नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए चलते हैं, देखते हैं मानसून की क्या गतिविधियां रही पिछले 24 घंटों के दौरान। अगर हम सब डिविजनल मैप की ओर गौर करें तो हम पाएंगे पूर्वोत्तर राज्य में या असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के ये वाला भाग, अगर हम पूर्वी राज्य में अगर इसको शामिल करें, साथ ही साथ बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, साउथ इंटीरियर कर्नाटका। अगर हम पश्चिमी तटीय राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र के तटीय भाग, कर्नाटका, केरला में, और साथ ही साथ लक्षद्वीप में देखेंगे हल्के नीले और गहरे नीले रंगों से दिखाया गया। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप को भी इसमें हम शामिल करेंगे। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें भारी से भारी वर्षा, अगर पिछले 24 घंटे की बात करें, सो अगर वो हुई है आपके उत्तराखंड में, ईस्ट उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा, जैसे कि मैंने कहा, बिहार, केरला, माहे, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, जैसे कि मैंने कहा ये वाले भाग। अगर हम सिर्फ भारी वर्षा की अगर हम बात करें तो हम पाएंगे हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, मेघालय, अंडमान निकोबार आइलैंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल। सो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे जिन जगहों को हमने दिखाया अभी, उन जगहों पे या तो भारी वर्षा या भारी से भारी वर्षा हुई है। अगर हम दूसरे मैप पे जाएं तो आप देखेंगे ये लाल रंगों से जो दिखाया गया है, मानसून की स्थिति यहाँ भी कमजोर रही है। ये मानसून की स्थिति कमजोर रही कि जो मुख्य कारण, जैसे कि हमने बताया, देखा हमने इन जगहों पे किसी भी तरह से वर्षा का दर्ज की जो संख्या है वो काफ़ी कम रही है। अगर हम रेनफॉल की बात करें, जो वर्षा दर्ज हुई है हमारे वेधशाला में 8:30 बजे 27 अगस्त 2021 को, तो मुख्य रूप से हम पाएंगे महाराजगंज त्रिवेणी में 16 सेंटीमीटर, शिवमोगा, सुपौल, मसूरी, कोजा में 13 सेंटीमीटर, कटक में 12 सेंटीमीटर, कुंती, मधेपुरा, जलपाईगुड़ी, नरेंद्रनगर, कोचबिहार 11 सेंटीमीटर, कुंदरा, मधुबनी, कैनिंग, कन्नूर में 10 सेंटीमीटर, सॉल्ट लेक, साउथ दिनाजपुर, मल्लपुरम, पलक्कड़, जौलीग्रांट, मायाबंदर, दुर्बी में 9 सेंटीमीटर। अगर सोहरा, त्रिशूर, इडुक्की, तिरुवल्लमलाई, चेरापुंजी, कोचीन में बात करें तो 8 सेंटीमीटर प्रत्येक जगहों पे। जमशेदपुर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, दरभंगा, मंडी, हुगली, दार्जिलिंग, युक्सम, त्रिवलूर, पिथौरागढ़, बगाती, बर्धमान, कोट्टायम की अगर हम बात करें 7 सेंटीमीटर। तो जैसा कि मैंने कहा, मुख्य रूप से ये जो सारे जो भाग हैं ये पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य हैं। साथ ही साथ दक्षिण प्रायद्वीप के ये वाले भाग है, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप और महाराष्ट्र और इनके पश्चिमी तटीय भाग। सो हम अब देखते हैं आने वाले क्या सिचुएशन बनने जा रहा है मानसून का। तो आज हम उसके लिए पहले हम देखेंगे सिनॉप्टिक स्थिति क्या है, सिनॉप्टिक सिस्टम क्या है। तो अब आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ एक यहाँ पे आपको दिख रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की यहाँ पे एक उपस्थिति आपको नजर आ रही। साथ ही साथ अब आप देखेंगे, जैसा कि हमने सटीक पूर्वानुमान किया था, जो पूर्वी छोर है मानसून ट्रफ का वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ आ चुका है। इसका मतलब जो पश्चिमी भाग है या मानसून ट्रफ का पश्चिमी छोर ये अपने यथावत स्थिति में है, जो कि हम हिमालय की तलहटी या फुटहिल्स ऑफ हिमालय की जगह से अगर हम स्टार्ट करें, हिमाचल, उत्तराखंड, कॉर्नर की उत्तर प्रदेश से होता हुआ, बिहार से होता हुआ, पश्चिम बंगाल से होता हुआ अब ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी पे आ गया, जहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको अब देखने को मिल सकता है। सो एक जो पूर्वी छोर है अब वो आपके दक्षिण भाग में आ गया है। अगर हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन, दूसरे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की बात करें, एक विदर्भा के पास एक यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिख रहा है। साथ ही साथ ईस्ट वेस्ट शीयर, अब आप देखेंगे जैसे जैसे हमने बताया एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना है, अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा अधिकांश जगहों के लिए, जहां हम इसको हम बताना चाह रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट शीयर जोन यहाँ पे दिख रहा है। काफी हवाओं की तीव्रता यहाँ पे अब बढ़ गई है। साथ ही साथ ऑफशोर ट्रफ की बात करें, कर्नाटका कोस्ट और केरला कोस्ट में यहाँ पे दिख रहा है। सो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अब आने वाले 24 घंटों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। इस निम्न दबाव का क्षेत्र कैसे हम उपग्रह की मानचित्रों में हम देखेंगे, तो देखते हैं इनसेट 3DR की ये जो इमेज अगर आप देखेंगे, इस चित्र में आप देखिए, ये इस जगह पे लाल रंगों से दिखाया गया -80 डिग्री सेंटीग्रेड में एक क्लाउड का क्लस्टर, बहुत बड़ा क्लाउड का क्लस्टर यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में दिख रहा है, जो
आने वाले 24 घंटों में मैंने 28 अगस्त को ये निम्न दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे आप देखेंगे अधिकांश जगहों में, इन जगहों पे आने वाले दिनों में आप पाएंगे यहाँ पे वर्षा होगी। हम देखेंगे आने वाले 24 घंटे के अपने पूर्वानुमान में। अब आते हैं हम दक्षिण प्रायद्वीप की, अगर हम बात करें केरला और कर्नाटका के कोस्ट की अगर हम बात करें, देखेंगे ये क्लाउड क्लस्टर यहाँ बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑफशोर ट्रफ है। आप देखेंगे क्लाउड क्लस्टर्स का जमावड़ा दिख रहा है। साथ ही साथ अगर हम मानसून ट्रफ की ये वाली स्थिति देखें तो उत्तरी भाग में जो क्लाउड क्लस्टर काफी छोटे हो गए हैं, केवल आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के इन भागों में और बिहार में दिख रहे हैं। हालांकि जो पश्चिमी छोर, जो पूर्वी छोर है, हमने बताया ये बंगाल की खाड़ी पे आ गया है। अब हम चलते हैं विजिबल की इमेज में। सो विजिबल की इमेजरी में देखेंगे, ये देखिए आप, ये जो सर्कुलेशन है ये अब निम्न दबाव का क्षेत्र का रूप लेने जा रहा है, जिससे कि ये जगहों में काफी अच्छी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। साथ ही साथ अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीप की बात करें, दक्षिणी भागों में केरला कर्नाटका कोस्ट की बात करें, आप देखेंगे ये क्लाउड का क्लस्टर्स यहाँ पे बने हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऑफशोर ट्रफ है। आइए देखते हैं 24 घंटों का पूर्वानुमान। देखिए जैसे ही हम कह रहे हैं कि यहाँ पे निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, अधिकांश जगहों में, खासकर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी मध्य भाग, और अगर हम आरंभ करें उत्तर से तो आप उत्तराखंड में आप देखिए ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। बिहार, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य में ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही साथ केरला में भी ऑरेंज अलर्ट है। अब आप देखेंगे चूंकि यहाँ पे ऑफशोर ट्रफ है, आप देखेंगे हवाओं की जो तीव्रता भी यहाँ पे काफी बड़ी भी नजर आ रही। तो हम कह सकते हैं कि भारी से भारी वर्षा होने की संभावना उत्तराखंड, ईस्ट उत्तर प्रदेश, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, घाट एरियाज ऑफ तमिलनाडु अगर हम यहाँ की बात करें, और अगर हम भारी वर्षा की बात करें वो होगा हिमाचल प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, गैंगटिक वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, कोस्टल साउथ इंटीरियर कर्नाटका और लक्षद्वीप। सो ये वाले जो भाग है अब एक्टिव, जैसा कि आपने सैटेलाइट के चित्रों में देखा। सो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग विंड जो होने वाली, जो हवाओं की तीव्रता भी यहाँ पे बढ़ने वाली 40 से 50 किलोमीटर गस्टिंग के साथ, और साथ ही साथ 60 किलोमीटर गस्टिंग तक हम बोल सकते हैं। साउथ वेस्ट, वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी ऑफ साउथ कर्नाटका, केरला कोस्ट, ये वाले भाग, और लक्षद्वीप का ये वाले भाग, लक्षद्वीप के। सो हम मछुआरों को एक बार फिर से सलाह दी जाएगी इन जगहों पे, खासकर इन जगहों पे वो न जाएं। हम देखते हैं आने वाले चेतावनी 5 दिनों की क्या होगी मौसम की। सो आप देख सकते हैं 27 की हम बात कर लिए, 28 तारीख से आप देखेंगे ये पूरे भागों में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी, छिटपुट भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। हालांकि ऑरेंज अलर्ट देखेंगे, और हवाओं की तीव्रताओं की बात करें तो केरला और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है। ये ऑरेंज अलर्ट आपको 28-29 तारीख को भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करें पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पे छिटपुट वर्षा और भारी वर्षा और एक तरह से लाइटनिंग एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही। 30 तारीख को हालांकि तीव्रता में कुछ कमी आई है, ऑरेंज अलर्ट नहीं है, लेकिन आप दक्षिण प्रायद्वीप के जो मैं बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला, इन भागों में अभी भी स्थिति बनी हुई। मध्य भाग की बात करें, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, गुजरात के ये भाग, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये 30 तारीख को आपकी ऐसी स्थिति बन रही है। 31 तारीख को भी स्थिति पंजाब, हरियाणा, गुजरात के ये वाले भाग, पश्चिमी राजस्थान, माफ करिएगा पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के दोनों भाग, पश्चिमी और पूर्वी, मध्य महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ये भाग, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सो मुख्य रूप से बात करें कि ये लो प्रेशर एरिया सिस्टम, कम दबाव के क्षेत्र बनने से अधिकांश जगहों पे वर्षा की गतिविधियां बढ़ने जा रही है। अगर हमारे ऐप आपने डाउनलोड नहीं किए, मेरा आपसे निवेदन रहेगा आप तुरंत ये ऐप, हमारे ऐप डाउनलोड करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।